फर्स्ट गियर लगा दिया, बड़ा लोड पड़ रहा है गाड़ी को चलने में। ठीक है, अभी भी आगे ही जा रही है। रिवर्स गियर लगाऊंगा, यहाँ दिखाओ, यहाँ रिवर्स लगा दिया, बट क्लच छोड़ रहा हूँ, गाड़ी अभी भी आगे ही जा रही है। तो भाइयों बिल्कुल अब सेट हो गई है गाड़ी। ये देखो गाड़ी रोक ली है मैंने, बढ़िया साउंड पड़ रहा है, रिवर्स का भी एकदम सेट। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। ये स्विफ्ट डिज़ायर डीजल गाड़ी है और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई है। कस्टमर की वीओसी ये है कि गाड़ी जैसे ही हम स्टार्ट करके चलते हैं आगे की तरफ तो बड़ा लोड लेके उठ रही है एक तो, और पीछे मूव ही नहीं हो रही। रिवर्स गियर भी लगा रहा हूँ तो पीछे मूव ही नहीं हो रही। ठीक है, तो उन्होंने नियर बाई मैकेनिक को दिखाया और उन्होंने क्या बोला कि भैया इसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई है और या तो गियर वायर रिप्लेस करना पड़ेगा या गियर बॉक्स चेक करना पड़ेगा। गियर बॉक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिवर्स गियर नहीं पड़ रहा। और तीसरा बताया था गियर ऑयल का इशू हो सकता है। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। गाड़ी भैया ने, उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये इसने तो इतनी चीज़ बता दी, तो गाड़ी हमारे पास लेके आए क्योंकि सीधी तो चल ही रही है ये, है ना। और अभी देखते हैं इसमें क्या कमी निकलने वाली है और इसको आज प्रॉपर करेंगे, एक नंबर ओके करेंगे। अभी देखो गाड़ी जो है 1,54,18 1,05,418 किलोमीटर चल गई है। हो सकता है गियर के अंदर प्रॉब्लम हो, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई वो नहीं छोड़ेंगे। तो अभी पहले क्या करना है, क्लच दबा लिया, गाड़ी हो गई स्टार्ट नॉर्मली, कोई चेक इंजन लाइट वगैरह नहीं है। अब हम पहला गियर लगा रहे हैं, गाड़ी आगे मूव हो रही है बड़े प्यार से, देख रहे हो लोड ले रही है पर गाड़ी। बाहर खड़ा होकर मैं दिखाऊंगा। गियर लगा दिया, बड़ा लोड पड़ रहा है गाड़ी को चलने में। ठीक है, अभी भी आगे ही जा रही है। रिवर्स गियर लगाऊंगा, यहाँ दिखाओ, यहाँ रिवर्स लगा दिया, बट क्लच छोड़ रहा हूँ, गाड़ी अभी भी आगे ही जा रही है, वो बंद हो गई। फिर से ट्राई करते हैं, रिवर्स, गाड़ी आगे ही जा रही है। अब यही चीज़ हमें चेक करनी है सबसे पहले कि इस गाड़ी में गियर का इशू है या गियर वायर का इशू है या गियर लीवर का इशू है या गियर ऑयल का इशू है, क्या है। पहले उसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी पहले देखते हैं ये हो क्या रहा है इसमें। गियर लीवर में देखो बहुत ज़्यादा प्ले है, आगे दिखाओ करके, ये देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा प्ले है गियर लीवर में, इतना होना नहीं चाहिए। अब हम ये गियर डाल रहे तो सामने ही आ गई ये गाड़ी, इसको लीवर को यहीं पे ही होना चाहिए था, बट ये छोड़ते ही इधर आ जा रहा है। कुछ ना कुछ कमी है यहाँ पे, इसी कमी को दूर करेंगे, या तो यहाँ है या आगे है। पहले ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, फिर अगले स्टेप पे चलेंगे। तो ठीक है, इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी ये ब्रैकेट मैंने निकाल लिया है, अभी इसकी गियर वायर हम चेक करने वाले हैं। ये ब्लैक कलर के नीचे यहाँ पे गियर वायर है एक, और एक गियर वायर इधर है ये नीचे में। ठीक है, अब इन दोनों गियर वायरों की मूवमेंट चेक करेंगे, ये प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये एकदम बढ़िया से काम कर रही है, देखो इधर वाली भी और आगे वाली भी। ठीक है, मतलब मैंने टेस्ट कर लिया इनको, यहाँ पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें दिखाई नहीं दे रही, यानी इस तरफ तो ओके है। अब चलते हैं इंजन की साइड आगे, वहाँ क्या प्रॉब्लम मिलती है वो चीज़ चेक करते हैं। तो अभी क्योंकि गियर वायर इस तरफ आ रही है तो पूरा बैटरी बॉक्स वगैरह, कूलेंट बोतल वगैरह सब हटवा के मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मिस्टर धीरज हैं हमारे साथ, तो अभी इसको देखते हैं गियर वायर में क्या कंडीशन आ रही है। तो अभी फॉल्ट तो हमें दिखाई दे गया भाई सामने। बैटरी बॉक्स निकाल रहे हैं, अभी निकाल ले भाई, बाहर निकाल ले। अब देखो सामने की तरफ ये गियर लीवर की जो वायर है ये निकली हुई है, ये टूट गई है इसमें से। ठीक है, ये इसका ब्रैकेट है एक, ठीक है, छोटा सा, ये इसमें से टूटा हुआ निकला है जो इसमें बैठ नहीं रहा है। ठीक है ना, अभी इसका समाधान करते हैं, पहले इसको प्रॉपर फिक्स करेंगे, फिर इसके बाद चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं हुई है। बट हमें फॉल्ट मिल गया है 99%, 99.9% ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ना तो गियर बॉक्स का इशू इसमें, अब ना इसमें गियर लीवर का इशू, ना गियर
जो रिवर्स गियर पड़ रहा था उसका इशू। तो गियर वायर इसमें से निकली हुई है, ये बुश टूटा हुआ है, अभी देखते हैं बुश मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो पूरी गियर वायर हम रिप्लेस करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। मैंने मंगा लिया इसकी। बहुत से लोग क्या करें ना, गियर वायर ही बदलेगी सर, तो देखो किट में क्या क्या आता है। ये बुश आ गए, ये लॉक आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। अब हम ये बुश किट जो है बुश इसमें लगाएंगे गियर वायर में, और लगा के इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको पैक कर देते हैं, लगा के गाड़ी को कंप्लीट करते हैं, फिर स्टार्ट करके चला वला के रोड टेस्ट करके देखते हैं गाड़ी। ठीक है, एक नंबर हो जाएगी। तो बुश किट डाल के एकदम पैक कर दी है यहाँ से। ठीक है, और अभी इसको बढ़िया से इसको हम चला रहे हैं, मतलब फिटिंग कर रहे हैं। कर दो बेटा, फिटिंग मार दे प्रॉपर। और हल्का फुल्का इसमें कूलेंट सा कम लग रहा है, कूलेंट टॉप अप कर देंगे। अब स्टार्ट करके चला वला के देखेंगे बढ़िया तरीके से, और ये छोटी सी बुश किट डल के ये काम हो जाएगा। ना तो इसका गियर बॉक्स चेंज होने वाला, काम होने वाला गियर बॉक्स का, ना इसकी गियर वायर रिप्लेस होने वाली, और तीसरा जो उन्होंने गियर ऑयल बोला था वो भी भाई ठीक ही है। और बस अब चला वला के देखेंगे, एक नंबर काम हो जाएगा। गाड़ी हो गई है कंप्लीट, इसमें टॉपअप भी कर दिया हल्का फुल्का, और प्रॉपर तरीके से अब फिक्स है गाड़ी। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखते हैं आगे पीछे मूव होती है कि नहीं होती। चलो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो पहले रिवर्स गियर लगाओ। रिवर्स लग गया, चलो रिवर्स गियर पे बढ़िया मूव हो रही है। फर्स्ट गियर लगाओ, पहला गियर, देखो कितनी स्मूथली गाड़ी उठ रही है। रिवर्स, अब देखो बढ़िया मूव हो रही है एकदम गाड़ी। अभी मैं खुद बैठ के इसमें रोड टेस्ट करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं ज़रा रोड टेस्ट करने। बोनट गिरा दो बेटा, और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसमें गियर लगाऊंगा, ये देखो ये वहीं रुक गया। ठीक है, अब ये छोड़ा तब आया यहाँ, ये देखो पहले क्या हो रहा था, गियर लगाया, लगाते ही ये बीच में आ जाता था ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ साउंड भी सुनना आप रिवर्स गियर की। रिवर्स गियर आया, रिवर्स गियर का साउंड। पहले ये टू टू बोलता था, ये कहाँ बोल रहा था पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी फर्स्ट गियर, ये देखो गाड़ी मूव। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई कमाओ, कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अब देखो रिवर्स जा रही है हमारी गाड़ी। देखिए वाइपर ब्लेड भी ख़राब हो रहे हैं, देखो टूटे पड़े हैं। इस तरफ से तो अंदर से तो कुछ है ही नहीं, रबर वगैरह। तो इसमें मैं स्टाइलिश और नए वाइपर ब्लेड डालूँगा, ये देखो। ठीक है, तो ये बदल दे रहा हूँ। तो ये ओरिजिनल वैल्यू के वाइपर ब्लेड मैं डाल रहा हूँ। इसका क्लच भी आता है, अच्छा ब्रांड है ये, तो लगाता हूँ। और ये स्टाइलिश वाइपर ब्लेड है, इनको लगाऊंगा। दोनों वाइपर ब्लेड लग गए, होगी गाड़ी स्टाइलिश सी, एक नंबर होगी भाई। सब गाड़ी एक नंबर चल रही है और कोई लोड नहीं ले रही। देखो पंजा दबाऊंगा मैं, और देखो कैसे सुई उठेगी ये वाली। देख रहे हो कैसे जा रही है, एक नंबर हो गई भाई। खाली गियर वायर के बुश किट डलते ही ये गाड़ी सेट हो गई। तो भाई वो बिल्कुल अब सेट हो गई है गाड़ी। ये देखो गाड़ी रोक ली है मैंने, बढ़िया साउंड पड़ रहा है रिवर्स का भी, एकदम सेट। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार। ठीक है, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाड़ी को कर देते हैं डिलीवर्ड। ठीक है, अभी 1,54,18 ये 1 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चलाई है, लेकिन मैंने यहाँ से टेस्टिंग कर ली बहुत, है ना। चलो फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।